कि ओरल अपना नाम साफ करने के लिए सैमन की लाश कबीले में ले आता है और आज के इस एपिसोड में जंगल में ख्वाजा तोरियान लगे होते हैं सोना निकालने में, काफी ज्यादा मसरूफ होते हैं और कहते हैं प्यारे खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, नदी से सोना मिल रहा है, सोना। बादुआन ये सुनकर सारा मामला समझ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सब उसी तरह काम में मसरूफ होते हैं कि बादुआन दबे पांव वहां से निकल जाता है और इधर कबीला में अर्तगल साहब काफी जज्बाती हुए होते हैं और कहते हैं सैमन सीधा चौधार कबीले गया, सिर्फ ओरल ही था जो उसे बचा सकता था। तो अरब भाई कहते हैं हुजूर ओरल तजारत को अच्छी तरह जानता है, वो चीजों की कदर गिरने और कौन सा शराकतदार उनके काम का नहीं अच्छी तरह वाकिफ है। वार्ताल कहते हैं सबसे पहले उसने सैमन को मारकर खुद को साफ कर लिया, फिर वो अपने कबीले का हीरो बन गया। तो अरब भाई कहते हैं जनाब ओरल के मसले का कुछ इंतजार करते हैं। जानदार साहब और यार साहब को यकीन है कि ओरल बेगुनाह है, अगर हमने मसले को उठाया तो चौधार कबीला हमारा दुश्मन बन जाएगा। वार्ताल कहते हैं आरफ साहब आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वक्त आएगा इंशाअल्लाह। और इधर दुआन और गुलबानो बैठे होते हैं, दोनों अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें दोबारा मिलाया। बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। गुलबानो कुछ बताने की कोशिश करती है मगर बता नहीं पाती। बहुत ज्यादा काविशों के बाद आखिरकार पानी शानी पीकर दुआन का हाथ अपने पेट पर लगा देती है और कहती है मैं उम्मीद से हूँ। दुआन कहते हैं अल्लाह अल्लाह बाबा बनूंगा बाबा। गुलबानो कहती है खामोश हो जाओ हर कोई सुन लेगा। दुआन कहते हैं सुनने दो उन्हें, पूरी दुनिया को सुनने दो, मैं बाबा बन रहा हूँ बाबा। बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा। गुलबानो को उठाता है, चूमता है, काफी ज्यादा प्यार करता है और खुशी का इजहार करता है। और इधर सरदार जानदार कहते हैं ओरल तुम पर आज मुझे बहुत फख्र है, तुमने उस काफिर से अपना इंतकाम लिया। और कहते बस मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, आपका काबिल बेटा बनना बाबा। और फिर औलियार साहब भी उनकी हौसला अफजाई करते हैं और काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं। और सरदार जानदार कहते हैं औरतल एक अजीम जंगजू है जिसके मकासद अजीम है, उसे अपने साथ मिलाना हमें अजीम मौके मुहैया करेगा। और इधर तुर्गत काफी ज्यादा जज्बाती हुआ बैठा होता है और कहता है ओरल एक दफा फिर अपनी चाल में कामयाब हो गया। तो बमसी कहते हैं अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, अगर हम एक दफा तमाम दुश्मनों को खत्म कर दें तो हमारी मशक खत्म हो जाएगी भाई। चलो अब लुत्फअंदोज होते हैं। ओरल का वक्त भी जल्दी आ जाएगा कि साथ ही दुआन खुशी में कूदता उछलता हुआ आता है और कहता है दोस्तों खुश हो जाओ, भाइयों खुश हो जाओ, तुम वहां पानी में बैसों की तरह क्यों बैठे हो। तो बमसी कहते हैं भाई क्या मामला है, दुश्मन आ रहे हैं। तो दुआन कहता है भाई कौन सा दुश्मन, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा, तुम क्या देख रहे हो, मैं बाबा बनने वाला हूँ बाबा बाबा। तो दोनों कहते हैं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह गर्दिश, हमारा भतीजा आ रहा है। बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उसे मिलते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बहुत ही खुशी का मंजर होता है। फिर दोनों उसको दुआएं देते हैं और इधर औताक में खाना लगना शुरू हो जाता है कि साथ ही सरदार जानदार पहुंच जाते हैं और पूछते हैं क्या जनाब अर्तगल साहब यहाँ है। तो आयमा खातून कहते जी वो अंदर है और अंदर अर्तगल साहब अपनी तलवार वगैरह तेज कर रहे होते हैं कि साथ ही सरदार जानदार इजाजत लेकर अंदर पहुंच जाते हैं। काफी सारी इधर उधर की बातें करते हैं और आखिर में कहते हैं इत्तेहाद में ताकत है अर्तगल साहब, अगर इत्तेहाद खून के बंधन से जुड़ जाए तो ये सबसे बेहतरीन होगा। अगर आप राजी हो तो हम अपने इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए मैं अपनी बेटी इस्लाहान की शादी आपसे करना चाहता हूँ। ये लो जी, ये क्या हो गया। अर्तगल साहब के तो तोते ही उड़ जाते हैं ये सब सुनकर, उनको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या कहूँ। कि साथ ही आलिमा आकर कहती है जनाब खाना तैयार है, आप आ सकते हैं। तो सरदार जानदार कहते हैं ऐ वल्लाह महदूद, शुक्रिया। अर्तगल साहब हमें काफी भूख लगी थी है ना। हलीमा यह सुनकर चली जाती है और फिर सरदार जानदार कहते हैं अर्तगल साहब क्या आपके पास और कुछ कहने को नहीं है। तो अर्तगल कहते हैं वो हमारा दस्तरखान पर इंतजार कर रहे हैं, हमें उन्हें और इंतजार नहीं करवाना चाहिए, हम खाने के बाद बात करेंगे। दोनों बाहर चले जाते हैं, बाहर सब लोग बैठे होते हैं। अर्तगल साहब उन्हें कहते हैं जी जनाब खाना शुरू करें, लेकिन कुछ परेशान होते हैं, काफी बातें वगैरह करते हैं। तो ओरल कहता है आपकी आंधली बाजार की फतह ने आपके दस्तरखान की नियमतें बढ़ा दी है, यकीनन ये आपके दुश्मन भी बढ़ा देगी। तो अर्तगल कहते हैं ओरल साहब हमने उनके सर उतारे और उतारते गए, खत्ता के फाते बने। अगर हम लड़ते रहे हमारे दुश्मन बढ़ते जाएंगे और अगर हमारे दुश्मन बढ़ेंगे तो हमारे बहादुरों की तलवारें जंग आलूदा नहीं होंगी। तो ओरल कहते हैं हमें इस पर कोई शक नहीं है, मगर जैसे जैसे आप दुश्मन बढ़ाते जाएंगे तो बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार बनाए ताकि आने वाले दिनों में जब आप जंग पर जाएं
आपको साथ लड़ने के लिए दोस्त मिले। तो अम्मा खातून कहती है दोस्ती हमेशा अदावत से बेहतर होती है। तो दुर्गा कबीले की गुलबानो काई कबीले के दुआन से शादी करवा के हमने दोनों कबीलों को खूनी रिश्ते में बांध दिया था और अब और इतिहाद बढ़ा सकते हैं। तो चोलबान कहती है इंशाअल्लाह हम ये खूबसूरत दिन जल्द देखेंगे। अम्मा जाहिर है ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। तो सरदार जंदार कहते हैं मुख्तसर ये है कि अर्तगल साहब दो जातों की शादी, दो कबीलों का इतिहाद और ज्यादा मजबूत होगा। अर्तगल बार बार इस्लाहान को देखते हैं क्योंकि उनको चुरी नजर आ रही होती है और कहते हैं यह सिर्फ काई और चौदार के इतिहाद की बात नहीं बल्कि दूसरे तुर्क कबाइल के इतिहाद को भी महफूज बनाना जरूरी है क्योंकि वो सब बिखरे हुए हैं। तो जंदार साहब कहते हैं आपने ठीक कहा, इसी वजह से मैं आपको पसंद करता हूँ क्योंकि आप दूर की सोचते हैं। खैर फिर बात टाउन तक पहुंच जाती है, दोनों एक दूसरे पर टाउन मारते हैं मगर अर्तगल साहब भी उनकी खूब अच्छी खासी चतरोल करते हैं। हर बात का अच्छा खासा जवाब तैयार करके रखा होता है जिससे उनके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। और इधर हांदली बाजार में भी सब खाने पर मसरूफ होते हैं, टखनों के बल लगे होते हैं खाने पर। तो तुर्गत ये खामोशी देख कर कहता है अरे बामसी सब यहाँ मौजूद है, अपने मुंह को थोड़ी देर के लिए रोको और हमें एक कहानी सुनाओ। तो बामसी ये सुनकर कुछ और खाता है और फिर सबके दरमियान में आता और कहता है भाइयों मेरी बात सुन। सब खाना छोड़कर उसकी तरफ मुखातब हो जाते हैं और फिर बामसी कहता है बस मुझे सुनो, एक दफा का जिक्र है, ये एक तुर्क कबीले की कहानी है जहाँ एक बहादुर बामसी रहता था। तो तुर्गत कहता है भाई क्या वो बामसी तुम तो नहीं हो? तो बामसी कहता है नहीं भाई नहीं, हमारे सिर्फ नाम एक जैसे है, वो बामसी ये बामसी नहीं है, लेकिन वो बामसी इस बामसी के जैसा एक बहादुर भड़कीला जंगजू सिपाही था, इतना ज्यादा कि भाइयों वो अपने घोड़ा ऐसे दौड़ाता था जैसे उसने अपने पर खोले और उड़ जाए। भाई जिस दरख्त को वो तलवार मारता था 3 दिन से ज्यादा वो दरख्त खड़ा नहीं रह पाता था। और फिर लड़की की कहानी सुनाता है जो मैं आपको मुख्तसर करके सुनाता हूँ। एक कबीले में एक लड़की थी जिसका ये ख्वाब था कि मैं उसके साथ शादी करूंगी जो मुझसे अच्छी तीरंदाजी करता हूँ, मुझसे ज्यादा ताकतवर और तेज हो और मुझसे अच्छा घोड़ा भगाता। खैर बामसी और उस लड़की का मुकाबला शुरू आता है। बामसी पहले तीरंदाजी जीत जाता है, फिर जंग जीत जाता है और आखिर में घोड़सवारी भी जीत जाता है। लड़की शर्मा कर चली जाती है। कुछ अरसे बाद उनकी शादी की बातें शुरू हो जाती है कि इसी दौरान बामसी दुश्मन के एक जाल में फंस जाता है और दुश्मन उसे कैदी बना देते हैं। सालों गुजर गए, बामसी की कोई खबर नहीं, हर कोई शिकस्ता दिल और दुखी था। लड़की ने खाना पीना छोड़ दिया। लड़की के फिक्रमंद भाई ने ऐलान किया जो कोई मुझे खबर ला के देगा कि बामसी जिंदा है उसे मैं दुनिया का हर ऐशो आराम दूंगा, और जो ये खबर लाएगा कि बामसी मर गया है मैं उसके साथ अपनी बहन की शादी करवा लूंगा। खैर एक गद्दार होता है, वो जंगल में जाता है, एक दुम्बा ज़ब्ह करता है और उसका खून बामसी के कपड़ों पर डाल देता है, मतलब जिस तरह के बामसी ने कपड़े पहने होते हैं, और लाकर उसके भाई को बताता है कि वो मर गया और उसे यकीन करवाता है। लड़की के भाई ने चूंकि जबान दी होती है कि मैं शादी करवाऊंगा और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सालों गुजरने के बाद वो बामसी जेल से फरार होकर अपने कबीले में वापस आता है मगर मुकम्मल तौर पर बूढ़ा हो चुका होता है चूंकि 16 साल कैद में रहा होता है। और आकर कहता है मैं बामसी हूँ। तो सब लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और फिर ढोल बामसी के लिए बजना शुरू हो जाता है। वायु सब्र का फल मीठा होता है, मोहब्बत करने वाले आखिरकार मिल गए, गद्दारों को सजा मिली। तो गुनगुत कहता है हमारा भाई बामसी अपने लिए कब खतून ढूंढेगा। तो सबके सब ये सुनकर बहुत हंसते हैं। बामसी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुनगुत को मूंछों से पकड़कर उठाता है और उसकी दोनों इतराफ से मुझे ही काट देता है। यार बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल बना होता है। और इधर सरदार जानदार कहते हैं आंख चपकाए बगैर मैंने अपनी बेमिसाल बेटी को आपकी बीवी बनाना चाहा। मैंने ऐसे पोते चाहे जो आगोज की सरबराह बने। मैंने चाहा कि इनसे काफर रहम की भीख मांगे। क्या हुआ है अर्तगल साहब, मैंने आपको एक अंधे गड़े की तरह खामोश देखा। तो अर्तगल कहते हैं मेरे लिए वायस से इज्जत है, आपने मुझे इज्जत बख्शी, लेकिन जो बोझ आपने मेरे कंधों पर रखा है हल्का रखिए, मुझे इस पर एहतियात से गौर करना होगा। सरदार जानदार कहते हैं मैंने जो बोला सोच कर बोला। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारे दरमियान इतिहाद और यकीन को बढ़ाना चाहिए, ताहम ये कम हो रहा है। आप अपने इनाम की खुशी में एक मर्द की जबान की कीमत को मत भूले। तो अर्तगल कहते हैं कोई इनाम, कोई जीत एक मुअज्जज आदमी को हिम्मत की कीमत नहीं बुला सकती। मतलब कि आप जबरदस्ती शादी करवाने के चक्कर में होते हैं। और कहते हैं आपने जो माल गनीमत हासिल की है उसमें हमें भी हिस्सा मिलेगा क्योंकि सेमन को मैंने मारा है। खैर इस तरह की काफी बातें करते हैं जो बिल्कुल अजीब और बेहूदा होती है। तो अर्तगल कहते हैं मैंने देखा कि आप मेरे दस्तरख्वान पर पूरी तैयारी करके आए हैं। पहली दफा मैंने चौदार कबीले को इस तरह देखा है। मुझे खुशी हुई कि मैंने आपकी खातिर किया।
आपकी पेशकश पर मैं अपने घर वालों से मशवरा करूंगा। होलियार साहब इन सब के हक में नहीं होते। और आखिर में थक हार कर सरदार जानदार कहते हैं, मुझे उम्मीद है आप मेरी तजलील नहीं करेंगे और इस खूबसूरत रात का नतीजा अच्छा निकलेगा। और ये कहकर चले जाते हैं। तो उनके जाते ही अर्तवाल अब्दुर्रहमान को बुलाते हैं और कहते हैं, आयमा अम्मा को बताओ मैं आरफ साहब के खेमे में उनका इंतजार कर रहा हूं। तो नाज़रीन, यहाँ पर आज के इस एपिसोड का अख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।